हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक फेस किया ड्यूरिंग माय SBI SO असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। मैंने एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो भी मैंने फेस किया उसके बारे में शेयर करेंगे कि क्या कुछ रहा, और अगर आप सब क्यूरियस हैं इसको लेकर तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन हमने की सितंबर में इसके फॉर्म निकले थे, तो हमने सितंबर में इसकी एप्लीकेशन फिल की। एप्लीकेशन के अंदर हमसे हमारी क्वालिफ़िकेशंस पूछी गई और हमसे हमारा CV पूछा गया, जो कि हमें स्किल्स आती हैं। तो ये CV का क्या रोल है, ये अभी आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा कि क्या इसका CV का रोल है। तो एप्लीकेशन के बाद जो हमारा एग्ज़ाम हुआ वो हुआ 23 नवंबर को। मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी और सेंटर मेरा हिसार आया था, तो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स थे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और सब्जेक्ट नॉलेज। ये जो शुरुआत के जो 3 सब्जेक्ट्स थे ये तो क्वालिफाइंग नेचर के थे, तो इनको तो बस क्लियर करना था, इनके नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं लगने थे। और जो ये सब्जेक्ट नॉलेज एग्ज़ाम था इसके नंबर फाइनल लिस्ट में लगने थे। इसमें हमसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए, नेटवर्किंग के मोस्टली क्वेश्चंस थे और टेस्टिंग के मोस्टली क्वेश्चंस थे। तो ये हमारा एग्ज़ाम हुआ। हर एक सब्जेक्ट के लिए हमें सेक्शनल टाइम दिया गया था, और अगर वो सेक्शनल टाइम ख़त्म हो जाता था तो अगले सेक्शन के लिए टाइम दोबारा स्टार्ट हो जाता था, और आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते थे। जिस ऑर्डर में एग्ज़ाम चलेगा उसी में आपको अटैम्प्ट करना था। तो ये हमारा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद 11 जनवरी को मेरे जीमेल पर मेल आई कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया है। सच बताऊं तो यार तब तक मैं भूल ही चुका था कि मैंने एग्ज़ाम दिया भी था, और कब हुआ, कैसा हुआ था, मैं ये भी भूल चुका था। तो एक्चुअली मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाते हुए मैंने देखा तो मेरे पास मेल आई, तो मैंने अच्छा लगा, खुशी भी हुई, लेकिन उस टाइम पे मैं शांत ही बैठा रहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद घर पे आया, मैंने मम्मी को बताया, घर पे बताया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को चंडीगढ़ हेडक्वार्टर जो हेड ऑफिस है उनका, वहाँ हमें बुलाया गया था। और हमारा जो टाइम था वो था 12:30। तो मैं तो सुबह जल्दी ही निकल गया था 22 जनवरी को, क्योंकि हमारे घर से चंडीगढ़ 6-7 घंटे की दूरी पर है। तो मैं टाइम से पहुंच गया, 12:30 टाइम था, और मैं जो है 10:30 के आसपास ही पहुंच गया था बाहर उस ऑफिस के। तो मैंने वहाँ गार्ड भैया से बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ जो इंटरव्यू है और आप वेट करें। तो हमें 12:15 पर अंदर बुलाया गया। पहले हमारी एंट्री हुई, हमें विजिटिंग पास दिया गया। तो मैं बिल्डिंग की फ़ोटो लगा दूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग थी, इसके अंदर हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो सबसे पहले हमें DV हॉल में बुलाया गया। तो DV हॉल के अंदर, ये DV हॉल है, यहाँ हम बैठे हैं, ये टीचर्स बैठे हैं। तो DV हॉल के अंदर बेसिकली 4 टीचर्स थे, या आप ऑफिसर्स बोल लें जो भी। तो वो 3 लोग तो वेरिफिकेशन कर रहे थे और एक उनको मैनेज कर रहा था, और यहाँ पे हम सब बैठे थे। तो 17 बच्चों को ही बुलाया गया था, और 17 में से 16 आए थे। एक लड़की का फ़ोन पे बात चल रही थी और वो बता रही थी कि मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी है, तो मैं नहीं आ सकती आज, तो मुझे कल का शेड्यूल करवा दें। अब उसका शेड्यूल हुआ या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा भी सीन था। तो 16 बच्चे ही प्रेजेंट थे उस दिन। स्टाफ जो था बहुत ही फ्रेंडली था, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी DV के टाइम पे, और कोई ऐसा घबराने की बात नहीं थी कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे तो उन्हें टाइम दिया जा रहा था। उनसे अंडरटेकिंग साइन करवा ली थी, अगर किसी के पास फ़ोटो कॉपी नहीं थी तो उनके पास प्रिंटिंग मशीन भी थी, तो वहाँ से वो प्रिंट भी ले सकते थे। तो उसके बाद पहले हमारी वेरिफिकेशन हुई, डिजिटल वेरिफिकेशन, हमारी आइरिस स्कैन से और हमारे फिंगरप्रिंट से, और हमारे आधार कार्ड को निकाला गया, मतलब उस पर। तो आधार कार्ड मैच करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, ओरिजिनल भी थे, चेक किए गए, और जो फ़ोटोकॉपीज़ थी वो रखी गई हमारे पास। हमें 3 सेट लेके जाना था बायोडाटा का, और 3 CV लेके जाने थे साथ में। तो और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेके जानी थी, एक सेल्फ अटेस्टेड। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी जो बच्चों ने वहाँ पे उस दिन फेस की, वो ये थी कि बच्चे ने नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो उसके अंदर 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने थे, लेकिन बच्चों ने 2 की जगह एक ही लेके आए हुए थे, तो उनका सबका अंडरटेकिंग साइन करवा लिया। मेरे केस में ऐसा हुआ कि मुझे याद ही नहीं था कि जब मैंने एप्लीकेशन फिल की थी तो मैंने उसके अंदर M.Tech भी डाली हुई थी मेरी क्वालिफ़िकेशन में। तो मैं सिर्फ B.Tech की डिग्रीज़ लेके गया था, और B.Tech की फ़ोटोकॉपी थी और M.Tech की फ़ोटोकॉपी नहीं थी। तो उन्होंने उसी टाइम हाथों हाथ कॉपी निकाल दी मेरी और वो अटैच कर दी, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सब बच्चों को बिठा दिया गया, और सब बच्चों के 5-5 के सेट बना दिए।
अब इन 5 बच्चों को साथ में भेजा जा रहा था ऊपर जहाँ पर इंटरव्यू होना था। तो सब बच्चों को लग रहा था कि हमारा जो इंटरव्यू पैनल होगा वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो जो हमारा इंटरव्यू पैनल था वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, वो वीडियो कॉल पर थे और वो मुंबई हेड ऑफिस से वीडियो कॉल कर रहे थे और हमें स्क्रीन देखी गई। तो मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक बड़ा टीवी था, 55 इंच का होगा, उसके अंदर वो सारे पैनल वाले बैठे हुए थे, 7-8 लोग। और यहाँ पर एक छोटा सा टीवी था जिसके अंदर मैं अपने आप को देख सकता था। यहाँ एक बहुत बड़ी टेबल थी, यहाँ पर एक माइक था और यहाँ हमें बैठने की जगह थी और रूम के अंदर कोई नहीं था। यहाँ पे एंट्री का गेट था, यहाँ से हमें एंट्री करनी थी। मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ तो सब बच्चे जो भी थे वो लोग बड़े ही चिंता में थे, पता नहीं क्या पूछेंगे। सब लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो हिस्ट्री ऑफ एसबीआई पढ़ रहे हैं कि एसबीआई कब बना, उसके बाद वो कितनी बार मर्ज हुआ, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, कितने एटीएम मशीन हैं, कितने इंडिया के अंदर उनकी ब्रांचेस हैं, कौन यहाँ का चेयरपर्सन है, कौन चेयरमैन है, ब्ला ब्ला जो भी था। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। बेसिकली उन्होंने क्या किया, हमारे रिज्यूमे जो था उस रिज्यूमे से को निकाला, उसमें से स्किल सेट पूछा। किसी ने अगर वर्क एक्सपीरियंस डाला हुआ था तो उससे ये पूछा कि आपने क्या काम किया, और अगर किसी बच्चे ने अपना स्किल सेट डाला हुआ है तो स्किल से पूछ लिया, और अगर किसी ने बीटेक डाली हुई थी सिर्फ तो उससे ये पूछ लिया कि आपने बीटेक में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, और उससे के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए। अब क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी कि उन्हें टेस्टर चाहिए, मैंने कुछ दिन पहले सिलेनियम, ऑटोमेशन टेस्टिंग, एपीआई, रेस्ट एश्योर्ड, मैनुअल टेस्टिंग ये सब पढ़ा था। तो मैंने अपनी स्किल सेट के अंदर यही डाला कि मैंने टेस्टिंग के अंदर काम किया है और टेस्टिंग से ही मैं आगे अपना करियर फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, वो वहाँ से शेयर कर लेता हूँ कि क्या क्या सवाल पूछे उन्होंने। तो पहले उन्होंने सवाल पूछा कि वाई टेस्टिंग, आपने टेस्टिंग क्यों चुना, तो मैंने बता दिया। दूसरे पे पूछा कि वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया। नंबर 3 पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपने इसके अंदर 2 साल का गैप दिखाया है आपके बीटेक और एमटेक के बीच में, वहाँ पे आपने क्या किया। मैंने बोला कि मैंने एक स्टार्टअप में काम किया है और 2 साल मैंने वहाँ काम किया। तो वो बोले कि आपने दिखाया क्यों नहीं, तो मैंने बोला कि सर क्योंकि इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट थी ही नहीं एक्सपीरियंस की, तो मैंने नहीं दिखाया ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो वो सब हंसने लग गए। तो उसके बाद 4th क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आपने डाटाबेस टेस्टिंग की होगी, तो डाटाबेस टेस्टिंग के बारे में बताएं, क्या क्या चीज़ पैरामीटर्स आप चेक करते हैं, तो मैंने बता दिया। नंबर 5th पे मुझसे पूछा गया कि आपने जिस कंपनी में काम किया वहाँ पर क्लाइंट ने कौन था और उसका क्या प्रोजेक्ट था, तो मैंने उसके बारे में डिटेल शेयर कर दी कि सर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट था और हमने इस पे काम किया और ये चीज़ें हमने की। तो इनिशियली मेरा काम जो था वो मैनुअल टेस्टिंग में था, बट अब मैं अपना करियर जो है ऑटोमेशन में और एपीआई, रेस्ट एश्योर्ड वगैरह में स्विच करना चाहता हूँ। तो बस यही 5-6 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे और उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया। फिर हम नीचे आ गए, तो हम वापस अपने डीवी वाले रूम में आ गए। तो वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने हमें चाय दी, बिस्किट्स, और फिर हमें सबको खाने का कूपन दे दिया। खाने की फ़ोटो मैं लगा देता हूँ कि वहाँ पे खाना खाया था हमने, बढ़िया खाना था यार। तो बड़ी इज्जत मिल रही थी। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। सब लोग सर कह के बोल रहे हैं, सब बड़ा ही फॉर्मल माहौल है, और हम लोग कोट पैंट पहन के, मतलब मैं तो नहीं पहन के गया था कोट पैंट, इसके पीछे भी एक अच्छी कहानी है। जो बच्चे थे वो लोग सब कोट पैंट पहन के आए हुए थे। तो वहाँ पर जो हेड थे वो बोले भाई तू क्यों नहीं कोट पैंट पहन के आया, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास कोट पैंट था ही नहीं। वो हंसने लग गया, बोला कि इनके पास कौन सा था, ये भी तो लेके आए हैं। तो मैं बोला सर अगर नॉलेज होगी तो ऐसे ही ले लेंगे, अगर नहीं होगी तो कोट पैंट पहना तो भी नहीं लेते। तो वो हंसने लग गए, तो बोले चलो बढ़िया है। तो मैंने देखा तो पैनल ने भी वही जर्सी एंड शर्ट पैंट पहनी हुई थी। तो इतना कोट पैंट का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोट पैंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉल पर दिखता भी नहीं है कि आपने क्या पहना है, सब कुछ वीडियो कॉल पर ही होता था। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि आप अपने जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर आगे आप कभी इंटरव्यू फेस करते हैं तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, आप उसी हिसाब से सीवी बनाओ और उसी हिसाब से अपने आप को दिखाओ कि आपने क्या स्किल्स अटेंड की हैं और क्या स्किल्स आप दे सकते हो एसबीआई बैंक को। अपनी टेक्निकल स्किल्स को रिवाइज करते रहो, बेसिक्स को रिवाइज करो कि आप कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव दिखा सकते हो इन बैंक, कि आप बैंक के अंदर क्या चीज़ें करोगे। और आपको 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। पहले पॉइंट पे तो ये कि आप बिज़नेस को लॉस नहीं होने दोगे, और दूसरा पॉइंट ये कि आप कस्टमर्स को एक बैड एक्सपीरियंस नहीं होने दोगे। आप इन 2 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हो और आपको ध्यान रखना भी है। तो ये चीज़ें मच नीडेड हैं इन अ प्रोजेक्ट।
तो आप ये बता सकते हो कि इन 2 चीज़ों पे मैं काम करूँगा कि एक तो बिज़नेस को कभी लॉस नहीं होने दूँगा और एक यूज़र्स को कभी बुरा एक्सपीरियंस नहीं होने दूँगा। मतलब मेरा पर्सनल की पैरामीटर्स हैं 2। एक चीज़ मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल रही कि मैंने प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यू दिए थे पिछले 3 महीने से। 3 मंथ से मैं प्राइवेट कंपनीज़ में इंटरव्यू दे रहा था। तो अब ऐसा क्यों है और मैंने पेपर क्या दिया, ये एक अलग जर्नी है, मैं इस पर कभी और वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं 3 महीने से रेगुलरली इंटरव्यूज़ दे रहा था। पेटीएम वगैरह में भी मैंने दिया, एसेंचर में, इन्फोसिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्रिपेंसी की वजह से मेरा फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और बाकी राउंड्स चल ही रहे हैं। तो अभी देखते हैं तो किस में क्या होता है। तो ये सब मेरा प्रोसेस था। तो उन इंटरव्यूज़ ने मेरा बड़ा साथ दिया और मेरी हेल्प की, और उन्हीं शायद इंटरव्यूज़ की वजह से मैं अच्छे से कर पाया। तो प्रोफेशनली अपनी ड्रेस मेंटेन करना, शांत रहो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शांत रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे वहाँ बैठ के फाइनल इंटरव्यू से पहले भी बैठ के पढ़ रहे थे, भाई कुछ नहीं पूछेंगे, वो किताब में जो आपने लिखा है उससे कुछ नहीं पूछेंगे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यूअर को कहाँ लेके जाते हो। तो आप शांत रहो और कॉन्फिडेंट रहो। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी तो एक लड़की थी, वो कुछ डिस्कस कर रही थी, हालांकि मुझे तो पता नहीं था इस बारे में, लेकिन तो जब मैंने सुना तो मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ आपसे। तो वो यूँ कह रही थी कि अभी मैं बेंगलोर से आई हूँ, तो मुझे बेंगलोर से दिल्ली तक का जो फेयर है फ़्लाइट का, वो फ़्लाइट का फेयर मुझे आप रिएम्बर्स कर दो। तो बाद में मुझे पता लगा कि अगर आप फ़्लाइट से आते हैं या किसी ट्रेन से आते हैं तो 10,000 तक का SBI बैंक आपको वापस दे सकता है आपके अकाउंट में। आप उसकी टिकट लगा दें और वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो हालांकि मुझे नहीं पता था और मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये सब मैंने फ़ील किया। तो फाइनल थॉट्स मेरे ये है भाई कि शांत रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, और कुछ ना कुछ हो जाता है यार लाइफ में। मतलब मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरा इंटरव्यू में मेरे को कभी बुलाएंगे भी। तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया था। हाँ, मेरी प्रिपरेशन थी, मैं ये नहीं कहूँगा बिना प्रिपरेशन के दिया, लेकिन इंटरव्यू की कॉल आएगी ये मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। आपकी मेहनत आपके काम आएगी, ज़रूर आएगी, ये मैंने देखा है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखें। मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ फ़ायदे में मिलेगा इस चीज़ से। तो हालांकि अब मुझे नहीं पता कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, बट मुझे सीखने को बड़ा मिला। वहाँ पर लोगों का वर्क कल्चर समझ में आया, कैसे लोग काम कर रहे थे, मैंने देखा मेरी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस थी, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना है, वो मुझे पता लगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगी वो ये थी कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक आपको नॉलेज है, एक आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस भी कर पा रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस से आता है। तो आप कॉन्फिडेंस है अगर आपके अंदर, तभी आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरा तो यही टेक अवे है सबसे बड़ा कि इंटरव्यूज़ जो है आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बस यही था यार इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि वीडियो को देखकर मेरा वक्त ज़ाया नहीं हुआ, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जो भी ये सब करना होता है तो ये आप कर सकते हैं। तो मेरी तो पहली वीडियो है भाई, देख लेना आपको जैसे जो भी सही लगे। आप मेहनत करते रहें और उम्मीद है कि हम सब कामयाब हो गए एक दिन। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।